सिटी से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम पड़ा था। लेकिन इन दी एंड वो एक जो प्यार बोलते हैं, जो लगाव है, जो केयर है, वो मुझे सारे कंटेस्टेंट से हुआ। मैं कहाँ जाके इनके साथ भिड़ूँ। मुझे तो इनफैक्ट लगा कि मैं इनकी कैसे भी करके जब ये शो से बाहर निकले, इन्हें मैक्सिमम फ़ायदा हो शो से। और अगर इन्हें कोई बॉम्बे में हेल्प चाहिए या कुछ कॉन्टैक्ट्स या वर्क, मैं उन्हें हमेशा हेल्प कर पाऊँ। रहन सहन का, ट्रैवल का, लोगों के साथ, काम का, सोशली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली काफ़ी फ़र्क है। 5 on 5 है, मे बी 4 on 5, बट आई थिंक 5। जब आप मुझे पूछेंगे, मेरे वक्त हिंदी बिग बॉस वॉज टोटली रॉकिंग। लाइक प्रोडक्शन से लेके, कंटेस्टेंट से लेके, क्वालिटी से लेके, एंड ऑफ कोर्स दी सलमान खान, मतलब इट वाज लाइक ऑन पॉइंट। So good to see you again. ये पोस्ट इंटरव्यू बिग बॉस के बाद काफ़ी सारे फैंस आपको यही चाहते थे कि आपको एज अ फाइनलिस्ट देखा जाए बिग बॉस मराठी में। सोनाली राउत को मतलब हाथ में ट्रॉफी तो काफ़ी लोगों को चाहिए होती है, बट आपके हाथ में ट्रॉफी है ये लोग चाहते थे, बट आप घर से अब बेघर हो चुकी हो। आपका बिग बॉस मराठी का जर्नी कैसा था, और अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो क्या होगा? जी, बिग बॉस मराठी तो मैं ऑफ कोर्स जब ये शो मुझे ऑफ़र हुआ था, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने काफ़ी प्लानिंग की थी और मैंने 100 डेज़ की प्लानिंग करके गई थी, क्योंकि हिंदी बिग बॉस का तजुर्बा है। तो मैंने सोचा था कि इस बार भी मैं 100 डेज़ ही रहूँगी, लेकिन वैसा तजुर्बा हुआ नहीं। और एक्चुअली मेरे हेल्थ रीज़न के वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा, लेकिन हर वे से मैं अफेक्टेड हुई हूँ। मैंने काफ़ी प्लानिंग की थी, काफ़ी स्ट्रैटेजीज मैंने काफ़ी सोची थी कि ये करूँगी, वो करूँगी, वैसे होगा, लेकिन हेल्थ के वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। क्या रीज़न हो गया था? मतलब जब ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी होती है लोगों के लिए, बट ऐसे बाहर निकल जाना कभी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट फील होता है और काफ़ी बुरा लगता है। तो कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है? जी, एक्चुअली मैं रिग्रेट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ काफ़ी चीज़ों को लेके। लेकिन हम वो चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं और मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी उसके बारे में। लेकिन हाँ, हेल्थ रीज़न के वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। और आप मुझे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि बिग बॉस मराठी घर के मतलब घर के अंदर कैसा था? मैं तो कहूँगी कि मैंने तो काफ़ी एंजॉय ही किया। शो तो काफ़ी अच्छा था, कंटेस्टेंट्स बहुत फन थे, और जो टास्क आए और जितनी भी चीज़ें हुई और मैं जितने लोगों से मिली, वो काफ़ी थ्रिलिंग था, एक्साइटिंग था, मज़ेदार था। मैं काफ़ी अलग अलग लोगों से मिली। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वहाँ पे आए थे। कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई लेबरर थे, कोई स्टूडेंट था वहाँ पे, कोई जो खेतों में पानी देते हैं और जो 200 रुपये दिन में कमाते हैं, वैसे स्तर के लोग थे। फिर कोई माइनॉरिटी से था, तो काफ़ी अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे। और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, जब मैंने उनका उनका बैकग्राउंड जब देखा, तो मुझे बहुत ही, वैसे भी मैं मतलब मुझे बहुत एम्पैथी थी, बहुत ही प्यार था, एक केयर भी था, क्योंकि वो वैसे भी बहुत छोटे शहर से आए थे, वो गांव से आए थे। तो वैसे मैं लोगों से मिली, और मैं मुंबई सिटी से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम पड़ा था। लेकिन इन दी एंड वो एक जो प्यार बोलते हैं, जो लगाव है, जो केयर है, वो मुझे सारे कंटेस्टेंट से हुआ। जिस तरीके से आपने ये कहा उनके बारे में, और आप मुंबई से हो, आपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया जी, और आगे भी करते आ रही हो। इस तरीके का घर, इस तरीके का बैकग्राउंड आपका होना, काफ़ी सेलिब्स के साथ कनेक्शन होना, उसके बाद जब इन लोगों से आप मिली, तो क्या कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको? और जब इन लोगों की बातें सुनने के बाद क्या झगड़ा करने में या कोई टास्क करने में, ये सारी चीज़ें में कोई डिफ़िकल्टीज आपने फेस की? जी, जब मैं पहले दिन गई थी, तब वो मुझे देख के थोड़े से हक्का बक्का रह गए थे। वो ऐसे थे कि बाप रे, ये कौन है, ये बिग बॉस ने क्या भेजा। और उसमें से कुछ कंटेस्टेंट थे, उन्होंने मेरा हिंदी बिग बॉस भी देखा था, तो वो वैसे भी मेरे फैंस थे, उन्होंने मेरी जर्नी देखी थी। तो और कुछ लोगों को पता था कि मैं शो पे आ रही हूँ, तो बहुत ही मिक्स रिएक्शन थे। और मुझे एक्चुअली बैठ के
जो सागर कारंडे है, वन ऑफ द कंटेस्टेंट जो हिंदी जो मराठी बिग बॉस पे है, उन्होंने सबको पूछा कि जब सोनाली राउत को पहले दिन देखा था तो किसका क्या रिएक्शन था। तो मुझे एक कंटेस्टेंट ने बोला कि जब मैं आई थी मैंने उसको हाय बोला, उसने बोला कि बिग बॉस जो मुझे याद नहीं है, बिग बॉस आप ज़रा बेटर कंटेस्टेंट्स को भेजिए, ये मेरा रिएक्शन था, ऐसा उसने कहा। फिर एक लड़की ने बोला कि उसने कहा कि मैं ऐसी थी, ये कौन है, ये इसके इतने नखरे क्यों है, ये कहाँ से आई है। सागर कारंडे ने बोला था कि जब वो उन्होंने मुझे ग्रीट किया तो मैंने उन्हें पूछा आप कहाँ रहेंगे, तो वो ऐसे थे, अरे लेकिन हम तो एक ही घर में रहने वाले, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। एक्चुअली मेरा कन्फ्यूजन था कि मुझे पावर की मिली थी और वो दूसरे रास्ते से आए थे, तो मुझे लगा अलग अलग जगह पे हम रहने वाले हैं। और यू नो काफ़ी कंटेस्टेंट्स ने अलग अलग मुझे रिएक्शन दिए, किसी को अच्छा लगा, किसी को इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर नहीं था। और जब मैंने उन्हें देखा मैं भी ऐसी थी, बाप रे अब मैं इनके साथ कैसे कोप करूं। और यू नो ये लोग बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और मेरा रहन सहन, बातें करना, सोच, झगड़े करना, मतलब मुझे लिटरली उनके साथ एम्पैथी हो गई थी। और उनका जब मैंने स्ट्रगल सुना, मतलब किसी को थैलेसीमिया है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी के डैडी स्विगी में डिलीवरी बॉय है, कोई लेबरर है, कोई हमाल है, कोई यू नो जंकी है कोई यू नो किसी की मॉम यू नो हॉस्पिटल में वॉशरूम क्लीन करती है, यू नो ये ऐसे स्तर के लोग वहाँ पे आए हैं। तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उनका जब स्ट्रगल सुना, एक ने बोला कि फ़र्स्ट टाइम उसने स्टेज देखा है, उसने माइक पकड़ा है। तो जब मैंने सबकी स्टोरी सुनी, मैं तो यू नो मैंने वो मेरे मन में वो वैसी बात ही नहीं आई कि मैं इनके साथ झगड़ा कर पाऊँ या इन्हें यू नो वो एक टक्कर दे पाऊँ। वो वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं कहाँ जाके इनके साथ भिड़ूँ। मुझे तो इनफैक्ट लगा कि मैं इनकी कैसे भी करके यू नो जब ये शो से बाहर निकले, इन्हें मैक्सिमम फ़ायदा हो शो से, और अगर इन्हें कोई बॉम्बे में हेल्प चाहिए या कुछ यू नो कॉन्टैक्ट्स या वर्क, मैं उन्हें हमेशा हेल्प कर पाऊँ मुझे वैसी फीलिंग आई ऑनेस्टली। तो ये सब देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सीजन शायद मेरे लिए सही नहीं था? शायद मेरे लिए मराठी बिग बॉस सीज़न ये सही नहीं था, सो आई थिंक, और मेरे हेल्थ पे भी आया तो मुझे वॉलंटरी एग्ज़िट लेना ही पड़ा। तो वैसे भी मैं वहाँ पे रह नहीं पाई, और जियो और एंडोमॉल से मेरी बात चल ही रही है, तो अभी देखते हैं कि कैसे ये आगे। और इनफैक्ट मुझे जियो ने पूछा भी कि आप वापस जाना चाहती हो क्या, क्योंकि आप हेल्थ के वजह से आप बाहर निकली हो, लेकिन मैं आई डोंट थिंक सो, आई एम प्लानिंग टू गो बैक। लेकिन या रीजनल बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। यही रीज़न है जो आप अंदर नहीं जाना चाहते दोबारा? नहीं, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक प्रोसेस में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू नो एक सिमिलर थिंग ऐसी होने लगी बातचीत की, हिंदी बिग बॉस भी आप लोगों के समय पे काफ़ी अलग था, काफ़ी नोन और पॉपुलर फेस आते थे, सेलिब्रिटीज़ आते थे जिसे लोग पहले टीवी पे देखते थे, उनकी फिल्में, उनके प्रोग्राम्स टेलीविज़न पे काफ़ी चीज़ें। बट अब हिंदी में भी ऐसे हो गए कि इन्फ्लुएंसर के साथ नोन टेलीविज़न फेसेस ला रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों को एक सेम स्टेज मिल रहा है और एक तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही चीज़ अब मराठी बिग बॉस में भी फॉलो हो चुका है जी। तो क्या एज एन पब्लिक फिगर, एज एन नोन सेलिब्रिटी, आप इस चीज़ को सही मानती हो कि एक कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए हर लोगों में? जी, मेरे हिसाब से जब मैं रीजनल में गई, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल कॉल है, अगर आप वैसे ही वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को बुला रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि हाइजीन रहता है, फिर यू नो बोलचाल का, फिर कोई उतना अप्लाउड नहीं हो सकते, किसी के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वो एक डिफरेंस तो है, एक क्वालिटी ऑफ द कंटेस्टेंट्स। मैं वहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक चैनल और प्रोडक्शन को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि अभी इन्फ्लुएंसर्स तो अभी काफ़ी बड़े हैं, वो एक ही लेवल पे है, अभी सेलिब्रिटी मतलब सभी अभी एक ही लेवल पे आ चुके हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़, एक्सपर्ट्स, वो काफ़ी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स यू नो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, मास भी उनसे कनेक्ट कर रहा है, तो उन्हें चांस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
और उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। उन्हें सिर्फ रियलिटी शो नहीं, उन्हें फिल्में भी मिल रही है उसी बेसिस पे। लेकिन मुझे नहीं पता ये एक ट्रेंड चल रहा है जो बहुत जल्दी फेड भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस है सेलिब्रिटीज़ और नॉन सेलिब्रिटीज़ के बीच में, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट और हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो आई थिंक मैं कहूँगी कि टेक तो यही है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत वो फ़र्क दिखता है। ये कंटेस्टेंट की बात हो रही जी। बट आपने जब हिंदी बिग बॉस किया था, घर वही, मराठी बिग बॉस का घर वही, सारी चीज़ें सेम, बट क्या बदलाव आपने अपने अंदर एज अ कंटेस्टेंट देखा? जी, मेरे अंदर एज अ कंटेस्टेंट ये मैंने देखा कि मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है और काफ़ी सारा तजुर्बा है हर चीज़ में, रहन सहन का, ट्रैवल का, लोगों के साथ, काम का, सोशली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, काफ़ी फ़र्क है हर चीज़ में। बहुत लोग वहाँ से मतलब पहली बार स्टेज पे वो खड़े हुए थे, वो फ़र्क है। हम तो सीजनड है, तो वो मैंने फ़र्क देखा। और मैं आई थिंक काफ़ी इवॉल्व हूँ, बिना बातों के मुद्दे नहीं उठाऊंगी, बिना बात के चिल्लाऊंगी नहीं, ड्रामा के लिए कुछ भी कोई भी हद तक नहीं जाऊंगी, तो ये एक फ़र्क है। और टारगेटेड तो मैं हमेशा रही, एक्चुअली प्रेजेंस मेरी है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो नोटिस तो होंगी। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन इन दी एंड आई एम हियर फॉर लव। और बीइंग एन आर्टिस्ट, आई थिंक प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस से, लोगों से, कंटेस्टेंट से, और शो अच्छा करे यही है। और हम भी अगर शो पे जाए तो कंट्रीब्यूट करें चीज़ें, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है, तो आई वुड से यही कि मैच्योरिटी है और पता है कि कहाँ पे क्या करना है। और जब वो एक फ़र्क आता है फ्रेशर्स एंड जिनको एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग थोड़ा सा पीछे ही हटते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका तजुर्बा है ना कि ये, और उन्हें चीज़ें समझ में भी आती है कि ये नए लोग हैं इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नए थे हमने भी सारी चीज़ें की। अभी सवाल क्या है? एक सवाल, पहला सवाल ये है कि मराठी बिग बॉस वर्सेस हिंदी बिग बॉस, अगर दोनों को एक जगह रखकर डिफरेंस बिटवीन करना हो तो क्या होगा? आई थिंक ऑब्वियसली हिंदी बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, उनके 19 सीजन्स हो चुके हैं, तो वो तो कंपैरिजन ही नहीं है रीजनल के साथ, बिग बॉस मराठी के साथ। ये उनका 6ठा सीज़न चल रहा है, तो वो स्पॉन्सर्स डिफरेंट, स्पॉन्सर्स जो आते हैं वो अलग है। सोनाली जी, अब हिंदी और मराठी दोनों बिग बॉस का एक्सपीरियंस आपको हो गया है, बट अगर हम एक और हिंदी बिग बॉस को रखें और एक दूसरी और मराठी बिग बॉस को रखें, तो अगर आपको 3 चीज़ें बतानी हो दोनों को कंपेयर करके, तो आपकी तरफ से वो क्या होगा? और पहले इस पे जी, पहले तो मैं बताऊंगी कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं रीजनल का हिंदी के साथ, क्योंकि हिंदी के 19 सीज़न हो चुके हैं और रीजनल अभी अलग अलग, मतलब हिंदी सबसे ज़्यादा सीजन्स हुए हैं और रीजनल में ये मराठी का 6ठा सीज़न है, तो फ़र्क तो होगा ही व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, व्हेन इट कम्स टू स्पॉन्सर्स, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। आई थिंक फ़र्क तो है। पॉजिटिव मैं ये कहूँगी कि हिंदी बहुत बड़ा शो है और हिंदी ऑडियंस हर जगह पे है। वो हमारे वक्त 16 कंट्रीज़ में चलता था हिंदी, अब तो जब से OTT पे आया है तो काफ़ी ग्लोबल बन चुका है। और रीजनल में तो इट्स अ रीजनल बेस्ड, बेसिकली महाराष्ट्र तक है, तो रीजनल ऑडियंस है और छोटे छोटे महाराष्ट्र के इंटीरियर से लोग देख रहे हैं। इमोशन और मैं कहूँगी पॉजिटिव हिंदी और मराठी के, आई थिंक हिंदी के पॉजिटिव मैं बोलूँगी, ऑफकोर्स बहुत बड़ा शो है, पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी है, हर कंट्री से लोग देखते हैं आपको, आप जिस भी कंट्री में जाएंगे लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि वो शो सारे कंट्रीज़ में जाता है। मराठी का मैं ये बताऊँगी, महाराष्ट्र बेस्ड है, रीजनल शो है और थोड़ा सा लिमिटेड है आई वुड से, लेकिन इमोशन पे बेस्ड है पूरा मराठी और लोग बहुत ही फॉलो करते हैं, प्यार देते हैं और मैं कहूँगी कि बहुत इमोशन पे बेस्ड है। हिंदी बिग बॉस आउट ऑफ 5 on 5 है, मे बी 4 on 5, बट आई थिंक 5। जब आप मुझे पूछेंगे
मेरे वक्त हिंदी बिग बॉस वॉज टोटली रॉकिंग, लाइक प्रोडक्शन से लेके, कंटेस्टेंट से लेके, क्वालिटी से लेके, एंड ऑफ कोर्स दी सलमान खान, मतलब इट वाज लाइक ऑन पॉइंट। मराठी बिग बॉस आउट ऑफ 5? जी अभी काफ़ी चीज़ें अभी बदल चुकी है और मुझे वो फ़र्क दिखा है, और मैं कहूँगी कि प्रोडक्शन वाइज, चैनल वाइज है तो सेम ही, लेकिन आई थिंक क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स और आई थिंक क्वालिटी ऑफ हर चीज़ में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं ये कहूँगी। काउंट नहीं दिया आपने? मैं कहूँगी मराठी बिग बॉस आई थिंक 3 आउट ऑफ 5। ओके। इस जर्नी के बीच रितेश का एक रिएक्शन था आपके ऊपर? रितेश ज़्यादा आप कहती थी, और प्री इंटरव्यू में भी आपने कहा कि काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, आपने साथ में काम भी किया हुआ है, बट ऐसा रिएक्शन आपके ऊपर क्यों निकला उनका? वो तो मैं रितेश से ज़रूर पूछूंगी। सो आई थिंक मुझे नहीं पता वो क्या था। आई थिंक वो होस्टिंग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो अपना काम ही कर रहे हैं, और वो उनका सेकंड सीज़न है मराठी बिग बॉस। तो उन्होंने फर्स्ट सीज़न जब उन्होंने होस्ट किया था बहुत अच्छे से किया था, और उनका वो शो काफ़ी सक्सेसफुल भी था। सेकंड जब मैंने उन्हें फर्स्ट एपिसोड में ही देखा, जब उनका फर्स्ट एपिसोड था, तब मैंने थोड़ा सा अलग रितेश को देखा। मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एंग्री रितेश देशमुख को देखा, और मैं ऐसी थी ओके, क्योंकि मैं थोड़े अलग रितेश देशमुख को जानती हूँ। मे बी लाइक वो होस्ट कर रहे हैं और उनको वो वैसा मेंटेन करना है, या शो की रिक्वायरमेंट है, या वैसे उन्हें दिखाना है लोगों के सामने, तो वो उनका टेक है। सो उनका ओवर रिएक्शन आया था किस चीज़, एक टास्क को लेके, जो मुझे लगा वो एक ओवर रिएक्शन है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सज़ा मिल गई थी, क्योंकि मैंने टास्क परफॉर्म नहीं किया था, और मैंने इसलिए नहीं किया था मेरे हेल्थ रीज़न के वजह से। मुझे लगा उनका काफ़ी ओवर रिएक्शन आया था, क्योंकि मैं नॉमिनेटेड ऑलरेडी हुई थी बिग बॉस से। सो आई एम हर्ट इन अ वे, एंड डेफिनेटली आई विल टेल हिम अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है जो उन्हें नहीं पता रहती है, बट आई एम श्योर मैं उन्हें बताने वाली हूँ। तो ये चीज़ आपको हिट की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें जानते भी हो, बट आपको ऐसा भी लगा कि वो जो नहीं है वो प्रिटेंड करने की ट्राई कर रहे हैं? जी वो तो आप रितेश देशमुख से ही पूछ लीजिए, और इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि वो भी अभी उनके ऊपर भी प्रेशर है होस्टिंग का, आई एम श्योर, क्योंकि उनका कंपैरिजन भी हो रहा है दूसरे होस्ट के साथ, क्योंकि बिग बॉस सिर्फ हिंदी या मराठी नहीं है, बाकी भी रीजनल बिग बॉस होते हैं, तो एक कंपैरिजन है। हम लोग मुंबई बेस्ड है, तो इसीलिए हिंदी और मराठी का कंपैरिजन हो रहा है, तो एक प्रेशर उन पे भी है। उन्होंने एक सीज़न किया है, फिर वो रिपीट होना, और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली फिर से रिपीट होने के लिए। आई एम श्योर ही इज़ डूइंग फुल जस्टिस, और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल आप रितेश देशमुख से ही पूछ लीजिए, और आई थिंक ऑडियंस आपको बता पाएगी कि वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। बट आई थिंक पर्सनली मैं उन्हें बाहर से जानती हूँ, तो मुझे वो थोड़े अलग लगे, मैं उन्हें इतना रिलेट नहीं कर पाई। बट वो फर्स्ट एपिसोड में, जब सैटरडे को एपिसोड होता था, वो काफ़ी गुस्से से आते थे। ऐसा लगता था कि हम सभी को लगते थे कि हमने ऐसा क्या शो पे किया है कि ये इतने गुस्से से आए हैं, और वो काफ़ी चीज़ें हमें बताते थे, काफ़ी रिएक्शन आते थे, काफ़ी वो चीज़ें हमें ऐसे बोलते थे जो हम ऐसे सोचते भी थे रियली। और काफ़ी बार बहुत लोगों के गेम अफेक्ट भी हुए हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना शो पे कुछ कर रहा है कि इतने रिएक्शन की ज़रूरत है। जो कौन था घर के अंदर जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई? मुझे वो छोटा प्रभु बहुत पसंद आया। फिर मेरी काफ़ी बातचीत हुई दिव्या शिंदे से, फिर ओमकार राउत से, राकेश बापट के साथ भी अच्छा बॉन्ड था, प्राजक्ता शुक्रे से, उनके साथ भी बहुत प्यारा बॉन्ड था। फिर जो करण है वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे, और जो सागर कारंडे थे उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्ड बनी मेरी। फिर जो सचिन थे वो बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा एक्चुअली सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना, विशाल के साथ बहुत अच्छा बना, रुचिता के साथ, तन्वी के साथ, सभी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाई। और आप कोई दुश्मन थोड़ी है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वॉट एवर हैपन्स इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस। जब आप बाहर निकलते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्या लगता है आपको कौन फेक खेल रहा है अभी तक?
फेक, वहाँ पे तो सारे फेक नहीं है एक्चुअली, सब लोग वो जद्दोजहद में है कि कैसे आगे आए, कैसे अपने आप को प्रूव करे, क्योंकि उन सभी के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे कोई फेक नहीं खेल रहा है, वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंट है, कोई अंडर कॉन्फिडेंट है, बस यही है फ़र्क, फेक कोई नहीं है। कौन होंगे आपके हिसाब से टॉप 3 आप? टॉप 3 में मैं विशाल को देख रही हूँ, विशाल कोटियन को, फिर मैं रुचिता को देख रही हूँ, तन्वी को देख रही हूँ, ये टॉप 3 में। फिर करण भी बहुत अच्छा खेल रहा है, और आई थिंक और कौन है, आई थिंक वो जो टोली गैंग है दे आर डूइंग प्रिटी वेल। अनुश्री भी अच्छा खेल रही है, वो लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं नया लाने के लिए। और अभी राखी सावंत गई है तो वो एक धमाका और एक फन एलिमेंट और एंटरटेनमेंट तो ऐड ही कर रही है।